हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा है। आज का वचन प्रभु ने भेजा है। 14 नीति वचन के 14 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रभु हमें समझाने चाहते हैं कि हम लोग जो भी मार्ग लें, हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। उस मार्ग के अंत में क्या होता है, उस मार्ग के शुरू में क्या होता है, मार्ग चलते हुए पूरे रास्ते में क्या होता है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। जिस तरह हम लोग किसी टूर में जब निकलते हैं तो डेस्टिनेशन का पता लगाते हैं कि क्या है, वहाँ का व्यू क्या है, उसका सुंदरता, वहाँ जाने से वहाँ पर ही किस तरह को होटल में ठहरना चाहिए, वहाँ खान पान की व्यवस्था है कि नहीं, घूमने फिरने के ट्रैवलिंग के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है कि नहीं, इन सब जानकारी के बाद ही हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। उसी तरह हम लोग भी जब इस यात्रा में आए, इस संसारिक की यात्रा में, इस धरती पे चलने के लिए, तो सोचिए क्या हमें नहीं जानना चाहिए, हमेशा समझना नहीं चाहिए, जानकारी नहीं रखनी चाहिए कि हमारा अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर तो जिस तरह भी नाश्वर है, वो तो अंत के समय निकल ही जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा वो कभी मरती नहीं। आप भी जानते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, चाहे दुष्ट आत्मा हो चाहे अच्छी आत्मा हो, तो रहती है। तो इस आत्मा के लिए अच्छा स्थान अपने लिए खोज लेना ज़रूरी है। जिस तरह घर बनाने से पहले अपने आप को क्या करते हैं, बिल्डिंग के हर एक इंटीरियर को अच्छी तरह करते हैं, हर रूम को सजेस्ट करते हैं कि कौन से रूम में हम रहेंगे। जब अपने शरीर के लिए अच्छा रूम आप सोच सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, रखने के लिए सुंदरता रख सकते हैं, सुविधा देखते हैं, वहाँ पर का फैसिलिटी ठीक रखते हैं, कमरे से अटैच होकर बाथरूम रहना चाहिए, सारी चीज़ की सुविधा देखते हैं, तो फिर अपने आत्मा की सुविधा क्यों ना देखेंगे। आत्मा की सुविधा को देखना भी ज़रूरी है। तो आत्मा का सुविधा के लिए आत्मा को क्लीन करना ज़रूरी है, आत्मा को पवित्र रखना ज़रूरी है, अपनी चाल चलन में पवित्रता रखनी होगी और कभी भी बुराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। जो बुराई की तरफ कदम बढ़ाता है उसका अंत तो बिन बोले आप समझ जाते होंगे। बुराई कभी भी किसी को भी श्रेष्ठ फल देता है नहीं है, अच्छा ही देती है। भले अच्छाई पहले कड़वा लगे, जिस तरह नीम, जिस तरह आम पहले तो खट्टा लगता है लेकिन बाद में वो मीठा भी बन जाता है, इसी तरह आम को पहले अगर तोड़ के खा ले तो खट्टा ही लगेगा, और कुछ दिन आप सब्र करेंगे, उसे छोड़ देंगे पेड़ में, तो फिर क्या मिलेगा आपको, मीठा फल मिलेगा। उसी तरह अपनी आत्मा को भी सब्र के साथ चलना जरूरी है, अच्छाई के साथ चलना जरूरी है। जब अच्छाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका फल भी अच्छा मिलेगा। प्रभु से फल देते हैं, प्रभु के चरणों में ही हमें स्वर्ग है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम अपने पापों को छोड़ नहीं देते, पापों को मान नहीं लेते हैं, तब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। ये पहला आज्ञा है प्रभु की, इसको मानना ज़रूरी है। जो इसे मानता है, इसे ग्रहण करता है, उसका स्वर्ग में नाम लिखाई होता है। जीवन की एक पुस्तक होती है, उसमें आपका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए वचन कितना पावरफुल होता है हमारे जीवन को संभालने के लिए, बदलने के लिए, संवारने के लिए। इन वचनों को जो सुनते हैं वही संभलता है, वही संवारता है, अपने जीवन को बदलता है। जो सुन के इसे छोड़ देता है, ये क्या वचन है, इसका कोई सर पैर नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं, अगड़म बगड़म जितने जन बोलते हैं, कितने जन इन वचन को गाली भी देते होंगे, लेकिन जो जो इन वचनों को सुनकर गाली भी देता होगा, प्रभु उन सबको भी लेखा जोखा लेता है, क्योंकि वचन प्रभु है, वचन ही प्रभु है, प्रभु ही वचन है। इसीलिए आप लोग वचन को बहुत ही सम्मान के साथ ग्रहण करना जरूरी है, और इस वचन को शेयर भी करिए, जिससे आपकी प्रभु की दी आज्ञा को आप भी एक स्टेप, एक कदम उनमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु का आज्ञा है कि वचनों को फैलाना, समाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है, कि वचन के द्वारा ही हम लोगों के उद्धार होता है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।